हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे विधवा पेंशन के बारे में, क्योंकि हम पहले वृद्धा पेंशन के बारे में ये सारी बातें कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे विधवा पेंशन के बारे में। और उसके बाद हम देखेंगे कि टाइम मिलता है तो हम या जो आपका विकलांग पेंशन होता है या भी अवश्य बनाएंगे कि उसके लिए क्या लिमिट्स होती हैं या क्या बाउंडेशंस या जो भी कह लीजिए, मतलब क्या दायरा है, वह फॉलो करने के बाद ही आपको विधवा पेंशन या मतलब विकलांग पेंशन किस चीज़ के क्या दायरे हैं, सारी चीज़ें बताएंगे। आज हम दायरा विधवा पेंशन के बारे में बताएंगे कि अधिकतम आय कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, और ऑनलाइन करने की क्या मतलब कैसे किया जाएगा, और प्रतिमाह कितने रुपए मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधा नोटिफिकेशन पर और वह चीज़ हम आपको सीधा बताएंगे। चलिए चलते हैं। अपने यहाँ पे देखिए 18 वर्ष एक एज करने की लिमिट होती है लड़कियों के लिए। तो 18 वर्ष कम से कम एज रखी गई है कि मतलब आदमी की शादी हो तुरंत जो विधवा भी हो जाता है तो उसको भी मिल सकती है विधवा पेंशन। मतलब यह एक दुखद चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट सारी चीज़ सोच समझ के आयु रखती है। तो आयु जो है कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अधिकतम के लिए कोई लिमिट नहीं है इसमें, और इसमें लिखा है कल्याणकारी योजना में सम्मिलित होने तक। तो वो तो काफ़ी दिन तक होता है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि जो हमारी वृद्धा पेंशन है उसमें अधिकतम आयु रख दी है 150 साल। मतलब उसमें एज रखने की कोई मतलब आवश्यकता ही नहीं थी, उसमें भी आयु रखती है। वह सबसे गड़बड़ चीज़ हमको लगी। और देखिए उसमें जो आय थी मतलब वृद्धा पेंशन में उसमें अलग थी। उसमें 50,000 के आसपास ही थी, शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र। इसमें क्या है, शहरी ग्रामीण अलग अलग नहीं है, इसमें सीधे आयु है। आय जो है 2 लाख तक होनी चाहिए, 2 लाख के अंदर होनी चाहिए। वह ज़्यादातर हमारी जो एक गरीब फैमिली है उसमें होती ही होती है, और जो अमीर फैमिली है उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हाँ हमको मतलब इस टाइप की चीज़ें सरकार से अनुदान लिया जाए। यह एक अनुदान है, मासिक अनुदान 1,000 रुपये मिलता है। और इसमें देखिए क्या क्या लगता है, बात मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फ़ोटो लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, और जो इसमें लिखे नहीं हुए हैं वह भी देख लीजिए। बैंक पासबुक होनी चाहिए मतलब आपके पास, और जो आय प्रमाण पत्र है यह होना चाहिए। यह सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इन सब चीज़ों में मतलब पात्र हो पाएंगे। और इस चीज़ को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यदि आप किसी दलाल के चक्कर में फंस जाएंगे तो बहुत ज़्यादा रुपए भी जाते हैं, टाइम भी जाता है, सारी चीज़ जाता है। और आप यदि जाएंगे और जो जो भी आपको पता ही होगा, जहाँ पे फॉर्म जमा होने हैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही सारे फॉर्म जमा होते हैं डीएम ऑफिस के पास। तो देखिए ये जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म आपका ले लिया जाएगा। ऑनलाइन करवाने के बाद, ऑनलाइन करवा के प्रिंट आप ले लेंगे, और उसके बाद यह सारी चीज़ें आप जब जमा कर देंगे उसके बाद 2 से 4 महीने में आपका अपने आप से पेंशन आने लगती है। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यह बहुत आसानी से बन जाता है। लोगों को पता नहीं है, इस वजह से इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं, और यह चीज़ बहुत आसानी से बन जाती है। चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, और जो टाइम मिलता है तो हम विकलांग पेंशन के बारे में भी आपको अपडेट ज़रूर से ज़रूर देंगे। और जो उसके बारे में अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगी। चलिए चलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।